नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। जी हाँ, देखिए, अब तक जो हम नारे लगा रहे थे या फिर कह लीजिए जो हम लगातार जयकारे लगा रहे थे वो था गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। लेकिन अब जो जयकारे लग रहे हैं उसमें ये है गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। वो इसलिए क्योंकि विसर्जन जो है वो शुरुआत उसकी हो गई है। और आपको बता दें कि हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी पर्व का विशेष महत्व होता है और ये पर्व हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन आपको बता दें घर आए बप्पा का विसर्जन कर विदाई दी जाती है। लेकिन आपको बता दें अब जो तिथियां हैं अलग अलग हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से लोग कर रहे हैं। 1.5 दिन में भी विसर्जन लोग कर रहे हैं, 3 दिन की भी प्रथा है, 5 दिन, 7 दिन, इस तरह से विसर्जन किया जा रहा है। लेकिन इस तिथि को लेकर असमंजस बना हुआ है कि आखिर अनंत चतुर्दशी यानी कि गणेश विसर्जन का शुभ संयोग 6 सितंबर का हो या फिर 7 सितंबर का हो। इस दिन घर आए बप्पा का लोग श्रद्धा के साथ और विधि विधान से विसर्जन करते हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में गणपति विदा लेंगे। आज अपने शो में तिथि पर हुए कंफ्यूजन पर तो हम बात करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है, गणेश विसर्जन की पूजा का विधान और विसर्जन का मुहूर्त, सब कुछ जानेंगे। गणपति बप्पा मोरया, ऊर्जा वर्षी तो देश भर में गणेशोत्सव की धूम है, हर तरफ बप्पा की पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन अब गणपति को विदाई देने का भी समय नजदीक है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेशोत्सव का समापन होता है। लेकिन ये अनंत चतुर्दशी कब है, इसी तारीख को लेकर भक्तों के बीच चर्चा भी चल रही है। वो असमंजस में है कि बप्पा को कब विदा करना है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अनंत चतुर्दशी तिथि का आरंभ 6 सितंबर को हो रहा है। इसका समय सुबह 3:14 पर है। इसके बाद ये 7 सितंबर को मध्य रात्रि 1:41 पर समाप्त होगी। लेकिन शास्त्रों के मुताबिक उदया तिथि के हिसाब से 6 सितंबर को ही अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। गणेश चतुर्दशी से शुरू हुआ गणेशोत्सव का ये पर्व अनंत चतुर्दशी तक चलता है और इस दिन बप्पा को विदा किया जाता है और उनका पवित्र नदी में विसर्जन किया जाता है। इस दौरान भक्त बप्पा की आरती और उनका विधिवत विसर्जन कर प्रार्थना करते हैं कि अगले बरस गणपति जी दोबारा शीघ्र आएं और घर परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और कथा पाठ करने से कई गुना ज्यादा पुण्य आपको मिलता है। पुराणों के मुताबिक वनवास के दौरान पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी या फिर अनंत चौदस का व्रत रखा था। माना जाता है कि इसी व्रत के बाद पांडवों के कष्ट खत्म हुए थे। तो इस दिन अनंत चतुर्दशी कई मायनों में इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी गणेशोत्सव को लेकर देश भर में काफी उत्साह और उमंग देखी जा रही है। गणपति विसर्जन का मुहूर्त बताने से पहले आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं। देखिए, शहर शहर, घर घर गणपति बप्पा की कृपा बरस रही है। अलग अलग जगहों पर बप्पा विराजे हुए हैं, लिहाजा ये अभी बप्पा के आशीर्वाद लेने का समय है। देश भर में इन दिनों आस्था, उल्लास और परंपरा का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो करोड़ों दिलों को एक डोर में जोड़ देता है। साथ ही गणपति महोत्सव के जरिए समाज में संदेश देने की कोशिश है। कहीं इको फ्रेंडली बप्पा पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं तो कहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बप्पा को पुलिस अवतार में दिखाया गया। इसके अलावा गुजरात और कोलकाता में नारी शक्ति की थीम पर पंडालों को सजाया और संवारा गया। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर भी पंडाल बनाए गए क्योंकि इसमें महिलाओं की मजबूत भूमिका रही। साथ ही इसमें देश की वीरांगनाओं को भी प्रदर्शित किया गया। गणपति का ये स्वरूप श्रद्धालुओं को काफी आकर्षित कर रहा है। गणपति उत्सव में अभी कुछ दिन और शेष हैं, यानी कि बप्पा की कृपा पाने का अभी मौका है आपके पास। और जो लोग दर्शन पूजन के लिए मंदिर या फिर पंडाल तक नहीं जा पा रहे हैं वो घर बैठे बप्पा के दर्शन हमारे माध्यम से यानी कि GNT के माध्यम से लगातार कर सकते हैं। तो देश के कई हिस्सों में अब बप्पा को विदाई देने की भी तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन आप अनंत चतुर्दशी पर कब गणपति को विदाई दें, इसका मुहूर्त आपको बताते हैं। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अमृत, शुभ, लाभ और चर, इन 4 चौघड़ियों को उत्तम माना गया है। आपको बता दें, शुभ चौघड़िया सुबह में 7:36 से 9:10 तक है। लाभ चौघड़िया दोपहर में 1:54 से 3:28 तक है। अमृत चौघड़िया दोपहर में 3:29 से 5:03 तक है और लाभ चौघड़िया शाम में 6:37 से 8:03 तक है। तो पंचांग के अनुसार इन शुभ मुहूर्त में किसी भी समय आप गणेश विसर्जन कर सकते हैं।
गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा को विदाई करने की तैयारी है। देश भर में खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अनंत चतुर्दशी पर आप और क्या तैयारी करें, ये आपको हम बताते हैं। विसर्जन के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा जो स्थान है आपका, वहां पर घी का दीपक जलाए और आसन पर आप बैठ जाए। ओम गण गणपतिये नमः मंत्र का जाप करें। गणेश जी को अक्षत, फूल, धूप और धन अर्पित करें। गणेश जी की आरती करें और गणेश चालीसा का पाठ करें। बप्पा को उनका प्रिय भोग जैसे कि मोदक या फिर लड्डू अर्पित करें। पूजा में हुई किसी भूल चूक के लिए आप गणपति जी से क्षमा याचना करें। फिर गणेश जी की मूर्ति को श्रद्धा से उठाएं और विसर्जन के लिए ले जाएं। इस दौरान आप गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा को विदा करें। मूर्ति को जल स्रोतों में विसर्जित करें। अगर इको फ्रेंडली मूर्ति है तो घर में बाल्टी या फिर टब में आप विसर्जित इसे कर सकते हैं। उस जल को पौधों में आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह आप शुभ मुहूर्त में गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, उन्हें विदाई दे सकते हैं। अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म का एक बड़ा खास त्योहार है जो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। दिन का काफी महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही गणेश उत्सव का भी समापन होता है, यानी कि इस दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के लिए खास धागा होता है जिसे अनंत सूत्र कहते हैं। ये धागा 14 गांठों वाला होता है जो कि भगवान विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक है। जो कोई भी इस व्रत को विधि विधान से करता है, अनंत सूत्र को पहनता है, उसे जीवन में सब कामयाबी और खुशहाली मिलती है। तो इस तरह से ये दिन भी सनातन धर्म में काफी खास माना जाता है। भक्त भगवान गणेश और भगवान विष्णु दोनों की पूजा बड़ी ही श्रद्धा के साथ घरों और मंदिरों में करते हैं। तो चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजर हैं जो हमें बताएंगी उस तारीख को लेकर जो कंफ्यूजन बना हुआ है लगातार कि आखिर वो सॉल्व कौन सा हो, 6 तारीख या 7 तारीख, कब करे विदाई बप्पा की। श्रुति खरबंदा जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में। श्रुति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वान्या आर्या जी एस्ट्रोलॉजर हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वान्या जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे हम चर्चा आप सबसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नितिशा जी आपके पास आते हुए, देखिए हालांकि बहुत सारी बातें तो शुरुआत में ही कह दी गई हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जाहिर सी बात है, अब आप लोग जिस तरह से रमे हुए हैं इस कार्य में और जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र को आप समझते हैं, आप बेहतर जानते हैं, तो आप जो कहेंगे, आपकी जो गणना बताएगी वो ज्यादा सटीक, ज्यादा बेहतर होगी, लोग भी उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। तो नितिशा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए कि अब चूंकि विसर्जन की बात हो रही है, हालांकि कई लोगों ने 1.5 दिन बाद ही विसर्जन करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब मुख्य तौर पर जब विसर्जन किया जाएगा, तारीख को लेकर संशय 6 या 7, क्या कहेंगे? थैंक यू श्वेता जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पिताम्बरा। जैसे कि कंफ्यूजन हो रहा है कि इस बार गणेश विसर्जन कब है और अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है। ये तो श्वेता जी ने भी बताया कि अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, लेकिन इस बार 6 तारीख को रात यानी AM पे ही 3:13 पर ही लग रही है चतुर्दशी तिथि, जो कि 7 तारीख की रात 1:14 पे हो रही है समाप्त। तो हमें जो उदया तिथि मिल रही है, क्योंकि हिंदू जितने भी हमारे त्योहार हैं वो उदया तिथि पर ही देखे जाते हैं, तो उदया तिथि कब मिल रही है हमें? वो 6 तारीख की सुबह मिल रही है, क्योंकि जिस समय चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, सूर्य उदय होगा, वो 6 तारीख होगी। इसलिए जो अनंत चतुर्दशी है, जिस दिन हम गणेश विसर्जन भी करते हैं, श्री हरि विष्णु के अनंत रूप का पूजा होती है, और कहा जाता है ये इतनी मुख्य पूजा है कि अगर आपको कोई सत्ता, सरकार या कोई भी आपका कार्य रुक रहा है, अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, आप 14 लोकों, जो 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक जो ऊपर है, इसमें कहीं पर भी अपनी जगह को बनाना चाहते हैं, तो इस चतुर्दशी के व्रत को रख कर आप बना सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है, इसे अनंत चतुर्दशी कहा गया है, क्योंकि श्री हरि विष्णु का एक नाम है, एक रूप है जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, जिसका कोई खत्म नहीं किया जा सकता। जी,
तो विष्णु जी के इस नाम पर अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है और इसी दिन गणेश जी विदा लेकर के अपने घर वापस जाते हैं। बिल्कुल, आएंगे आपके पास नितिशा जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए। आचार्य संजीव जी, आपके पास आते हुए। आचार्य जी, जो बात ये हो रही है बार बार, देखिए हम भी जानते हैं, सनातन को हम मानने और जानने वाले हैं, पूजा अर्चना हमारे घरों में भी होती है, लेकिन ये बताइए, हम तो मानते हैं उदया तिथि, तो उदया तिथि तो जैसा कि नितिशा जी ने भी कहा और जो समय बता रहा है कि रात में ही 6 तारीख की रात में ही जब ये शुरू हो जाती है तिथि अनंत चतुर्दशी की, तो कायदे से तो वही मानना चाहिए ना। तो फिर कंफ्यूजन क्यों हो रहा है लोगों को कि हम 6 तारीख को विसर्जन करें कि हम 7 को करें? देखिए, कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो लोग सच्ची आस्था सद्भावना नहीं रखते हैं, जो धर्म ग्रंथों के साथ वास्तविकता से नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के मन में चक्र चलता रहता है, भ्रम का चक्र चलता रहता है, भ्रमता सुकर्म भी। तो इसके लिए तो आप और हम कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। परंतु जो अभी वान्या जी, जो हमारी देवी जी ने कहा अभी कि सूर्य उदय के समय जो भी तिथि होती है वही तिथि, चाहे 2 घंटे तिथि रहे तो भी वो रात्रि मतलब पूरी मानी जाती है। तो वही एकदम बात सत्य है और बिल्कुल उसी में हम सभी को भगवान अनंत का पूजन और अनंत जो सूत्र है, जो 14 ग्रंथि वाला होता है, उसको बांधकर अनंत नारायण का पूजन, अनंत नारायण भगवान की व्रत कथा को श्रवण जरूर करना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ी कथा नहीं, छोटी कथा है और इसको जरूर सुनने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आपके जीवन के समस्त कर्म बंधन खुल जाते हैं और आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति, समृद्धि और सौहार्द की प्राप्ति होती है। और आज ही हमारे बाबा गणेश जी का जो है विसर्जन होता है, तो बड़े भाव से विसर्जन करें। मैं एक बहुत अच्छी बात आपके चैनल से कहना चाहता हूं। देखिए, गणपति जी का आप लोग विसर्जन करते हैं करें, लेकिन गणेश जी के साथ में अष्ट सिद्धि, नवोनिधि, सकल बुद्धि के दाता हो, ये गणेश जी को समस्त देवी देवताओं से आशीर्वाद प्रदान है। पर गणेश जी का विसर्जन नहीं होना चाहिए। ये मैं अपनी मन की बात कहता हूं। जो लोग एक्सेप्ट करें नहीं, कोई बात नहीं, स्वतंत्र है। क्योंकि गणेश जी के साथ में रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ, यह बिल्कुल आएंगे आपके पास अब हम आचार्य जी, लेकिन मुझे लगता है जो आचार्य जी ने बात कही, वान्या जी आपसे अगर ये सवाल मैं पूछूं तो गणेश जी का विसर्जन नहीं हो रहा है, या मुझे लगता है कि किसी भी देवी देवता की अगर मूर्ति पंडालों में हम स्थापित करते हैं तो उनका विसर्जन नहीं होता है। दरअसल वो प्रतीकात्मक है, जो हम स्थापित भी करते हैं वो प्रतीकात्मक मूर्ति होती है। तो प्रतीकात्मक मूर्ति को अगर विसर्जित भी किया जाए तो हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे घरों में तो वो सर्वदा हमेशा स्थापित ही रहेंगे। वान्या जी। श्वेता जी, मैं आपकी बात से एको करती हूँ। देखिए, सबका अपना अपना परसेप्शन है, बट मुझे ऐसा लगता है ये जो भी त्योहार है ये सिंबॉलिक है। जितना भी है, गणेश जी जो है वो हमेशा हमारे घर में रहते हैं और उनसे हमें लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सिर्फ उनका पूजन है और जिस देवता का हम बहुत ज्यादा पूजन करते हैं, जो हमारी सोल से कनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटीज को अपने जीवन में अपने अंदर धारण करने के लिए ये जो पूरा जो उत्सव है, जो पूरा अनंत चतुर्थी का उत्सव है, जो विष्णु भगवान का खुद ही भगवान अनंत जो है उनका एक रूप है। ये जो गांठ है, इसमें 14 गांठें आती हैं। ये जो धागा होता है आपकी लाइफ में आपको प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव एनर्जी से, कवच से। ये सारी चीजें आपको एक शील्डिंग देते हैं आपके हाथों में। तो ये जो है बहुत ज्यादा शुभ है। गणेश जी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे विद्या हो गया, बुद्धि हो गई, विजडम हो गई, कहाँ पर क्या बोलना है। हमारी वाणी के देवता होते हैं, हमारी लाइफ में हमारी इंटेलिजेंस के देवता होते हैं। तो इनसे हमें ये सब सीखने को मिलता है। कोई भी पूजा जो होती है वो गणेश जी के बिना जो है उनकी उस पूजा की जो है शुरुआत नहीं होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है सबका अपना अपना नजरिया है, बट मुझे लगता है कि ये सब कुछ जितना भी है ये सिंबॉलिक है। हमें जीवन में इनसे सीखना चाहिए। वो कथाएं अनंत चतुर्थी की जो है, चतुर्दशी की, वो हमें जरूर सुननी चाहिए। उससे काफी ज्यादा पुण्य लाभ होता है। और जो व्रती महिलाएं हैं उनको भी जो है व्रत का पारण जो है प्रॉपर करना चाहिए। और डेट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये 6 सितंबर को ही मनाई जाएगी उदया तिथि के अनुसार, जैसा कि और भी पैनलिस्ट ने कहा। क्योंकि हमें सिंपल है, वहां पर सनराइज मिल रहा है। जहां पर हमें सनराइज मिलेगा, जो भी हमारी हिंदू धर्म के जो त्योहार है वो उदया तिथि से ही शुरू होते हैं। तो इसमें कोई भी आप लोग अपने मन में शंका मत रखें, कोई कंफ्यूजन मत रखें। सिंपली आप जो है इसे 6 सितंबर को ही
मनाएं और पूरे हृदय के साथ पूरा भगवान विष्णु का पूजन करें। उन्हें पीली चीजें जो है आपको जरूर चढ़ानी है, पीले फूल, पीले फल जो है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। बिल्कुल श्रुति जी, मुझे लगता है कि तमाम जो हमारे मेहमान हैं सबसे बात हो चुकी है, सबने यही बात कही और मुझे लगता है आपको भी इस बात को लेकर कोई संशय नहीं है तारीख को लेकर, क्योंकि जो उदया तिथि है वो 6 तारीख को ही हम मान रहे हैं। 6 तारीख को अनंत चतुर्दशी जो है वो सुबह से ही, क्योंकि वो रात 3 बजे के बाद से वो प्रारंभ है, तो जाहिर सी बात है कि वो तभी से है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको भी किसी तरह का कंफ्यूजन है या फिर आप कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो सबको अनंत चतुर्दशी की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और वाकई इसमें संशय की कोई भी बात नहीं है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह जो 3, सवा 3, साढ़े 3 की हम बात कर रहे हैं, उसी समय जो है चतुर्दशी तिथि लग भी रही है और पूरा का पूरा दिन आपको मिल रहा है पूजा करने के लिए। देखिए, अगर कैलेंडर को भी हम समझने की कोशिश करें ना, तो देखिए पहले 9 नंबर का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत उसकी महत्ता है। कैसे 9 के बाद जब 10 आता है तो फिर से शुरुआत होती है, इसलिए देखिए हम विसर्जन 10वें दिन करते हैं। इसके बाद जो है अनंत चतुर्दशी के अगले दिन से जो है वो पितरों की पूजा शुरू होती है, फिर उसके बाद शक्ति की पूजा जो है शुरू हो जाती है, यानी कि नवरात्र जो है हमारे वो शुरू हो जाते हैं अश्विन मास में। तो अगर आप इसको देखें तो पहले हम निर्विघ्न गणेश, विघ्नहर्ता गणेश की हम पूजा कर रहे हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए जब हमें कुछ करना होता है तो हम राजाओं के लिए, देखिए राजाओं के हिसाब से ये जो है हमारे यहाँ त्योहार भी बने रहते थे। तो अब आप देखें जैसे लाल बागचा राजा, उनकी बहुत महत्ता है। तो कहते हैं कि 1934 में वहाँ के व्यापारियों और मजदूरों ने ये जो है उत्सव की शुरुआत करी और उसमें कहते हैं कि हमने उनसे पूजा अर्चना करी कि किसी भी कार्य में विघ्न ना पड़े और सारे जो हैं हमें धन संपदा, लंबी आयु, ये सब हमको मिले। अब पंच तत्वों में विलीन तो सबको होना है क्यों, और यही देखें हर त्योहार पे आप देखेंगे गणेश जो विसर्जन है वो पंच तत्व यानी कि जल, अग्नि, वायु। तो हम आसमान, तो अभी हम भले ही इंसान पहुंच गए लेकिन आसमान वहां हम जा नहीं पाते, तो हम जो समंदर है जो बहुत गहरा है ना, जैसे आकाश महाकाय है, बहुत विशाल है, वैसे हम समंदर में उनको जो है उनका विसर्जन करते हैं। शक्ति पूजन जब हम करते हैं नवरात्रों में भी आप देखें 10वें दिन दशहरा होता है, तो दशहरे के दिन हम वो अग्नि से उसको जलाते हैं। तो देखिए वहां अग्नि तत्व आ गया, यहाँ पे जल का तत्व आ गया, क्योंकि यहीं से यही वो जरिया है जब हम ये प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हैं कि हमने गणेश जी की आशीर्वाद लिया, फिर हमने पितरों का आशीर्वाद लिया, उसके बाद हमने शक्ति का जो है देवी का आशीर्वाद दिया, ताकि हमारे सारे कार्यों की जो है वो सिद्धि हो। सूर्य इस समय जो है वो दक्षिणायन होते हैं अगर आप देखें, तो इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। और इस दिन की अगर हम ये बात कर लें तो इस बार तो इतना अच्छा मुहूर्त है, सारे ग्रह जैसे कहते हैं अपनी अपनी जगह पे बैठ गए हैं और कोई भी विघ्न नहीं है। शुभ मुहूर्त भी सुबह जो है अच्छा लोगों को मिल रहा है, लगभग 7:30 बजे से 9 बजे तक का, और रात को भी जो शाम के लिए बात भी कर ले तो यानी कि विसर्जन का अगर समय पूछा जाए तो किस समय से विसर्जन की शुरुआत की जा सकती है? देखिए यूं तो 4 पहर हैं, इस बार तो चारों पहर में एक एक मुहूर्त निकल कर आ रहा है, लेकिन सुबह या शाम आप पूजा करके जो है उस समय विसर्जन के लिए जा सकते हैं। और इस बार चूंकि हमें पूरी की पूरी तिथि मिल रही है, ये जो तिथि है 6 की रात को, मतलब 5 की रात आप 6 की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू कर रहे हैं और 6 की रात यानी कि जो 7 में पड़ रही है रात को 1 सवा 1 बजे तक हमारे पास वो है। शुभ मुहूर्त में करे हुए काम की बहुत महत्ता है, क्योंकि हम गणेश जी की पूजा भी इसलिए करते हैं कि शुभ मुहूर्त कोई भी विघ्न ना आए। तो इस बार जब हम उनको कर रहे हैं तो आप सुबह चाहें तो 7:30 से 9 बजे, वरना शाम को आप लगभग 6 बजे से 8 बजे के बीच में। आचार्य संजीव जी आपके पास आते हुए, देखिए विसर्जन के बारे में, हालांकि फिर बात वो विसर्जन के आप पर आ गई, आपने कोई बात उठाई थी, वो खैर आपका व्यक्तिगत वो मानना था, लेकिन विसर्जन कहते हैं कि पूजा का चक्र पूरा करना होता है। जो हमने स्थापित किया प्रतीकात्मक तौर पर, हमने भगवान को, चाहे वो जो भी भगवान हो, उनको जब हमने स्थापित किया, उनकी पूजा अर्चना की, उसके बाद पूजा के चक्र को कहा जाता है सनातन में भी कि उसको पूर्ण करना चाहिए। और पूर्ण करने का अर्थ ही ये है कि जब वो दिन पूरे हो गए तो उसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद उनको विसर्जित करना, ये बात। तो मुझे ये बताइए कि अनंत चतुर्दशी अगर हम 6 तारीख मान रहे हैं और 6 तारीख की चूंकि उदया तिथि है तो हम मान ही रहे हैं कि उसी दिन सबसे शुभ दिन है। इस बार कहा जा रहा है कि वो दिन भी अपने आप में काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से श्रुति जी भी बता रही थी, कई ऐसे संयोग उस दिन बन रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही आप कह सकते हैं कि चमत्कारिक है और काफी शुभ है। तो उस दिन के बारे में कुछ बताइए।
देखिए, शनिवार का दिन बहुत उत्तम दिन है और ये हनुमान जी का दिन है। यूँ तो शनिदेव का है, पर शनिदेव जी क्योंकि गॉड गिफ्ट कर चुके हैं हनुमान जी को। और आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा देश से, और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं। आपके चैनल पर मैं लाइव था जब राम जन्मभूमि का जब पदार्पण हुआ था राम जी का, और आज मैंने अयोध्या जी में आकर के भी दिव्य दर्शन किया है और पुलिस प्रोटोकॉल में भी दर्शन मुझे मिला। ये करना पड़ा इसलिए क्योंकि मैं आपके इस चैनल पर मुझे 4 बजे 100% जुड़ना ही जुड़ना था। तो ये भगवान की कृपा है कि मैंने आपके स्टूडियो में बैठ करके उनके लिए जो भी शब्द निवेदित किए और आज साक्षात दर्शन करके आया हूँ। क्या बात है, क्या बात। तो देखिए, गणेश जी का मैंने ये कहा कि एक हमारी ऐसी मानना, उनके साथ रिद्धि सिद्धि सब कुछ होता है। तो कोई नहीं, हम लोग प्रतिमाएं बनाते हैं, कई बार विसर्जन भी होता है, और देवी जैसे भगवान शंकर का है और बहुतों का है। तो कई बार अगर हम चांदी की भी स्थापित घर में करते हैं तो उनका हमेशा पूजन होता रहे, तो ऐसी कोई विसर्जन वाली बात भी नहीं। बाकी जिनकी जैसी भावना है वो उसको कर सकते हो, कोई उसमें विरोध नहीं है। अनंत शनिवार अपने आप में बड़ा उत्तम बार है। और आप देखिए, ग्रह प्रवेश का मुहूर्त चाहे प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त शनिवार के दिन जरूर रहते हैं। पर लोगों की मानना है कि शनिवार बहुत अच्छा नहीं होता या मंगलवार बहुत अच्छा नहीं होता, ये सब बहुत सारी बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं है, शनिवार अपने आप में बड़ा उत्तम बार है। और आज हाँ, इतना जरूर कहूंगा, 9 से 10:30 बजे तक राहु कालम रहता है। तो इसमें इस बीच में कोई भी पूजा अर्चना या फिर कोई भी अनंत बंधन या कोई भी विसर्जन ना करे। बाकी समय ओपन है। भगवान का आपने इतने दिव्य दिव्य मुहूर्त बताए, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो हमको लगता है कि इस दिन बहुत पूजा करें और बड़े मन से करें, तो इसमें शनिदेव भी प्रसन्न होंगे, श्री हनुमंत लाल जी भी प्रसन्न होंगे, और भगवान गणेश जी आपको रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ ये सब कुछ प्रदान करेंगे। एक श्लोक भगवान गणेश जी का मैं आपसे कह देता हूँ। गजाननं भूतगणादि सेवितम् कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश जी का अनुसरण करें और अनंत बांधे जरूर, अनंत को जरूर बांधना चाहिए पवित्र अवस्था में। तो अनंत बिहारी आपकी वर्ष पर्यंत रक्षा करते हैं और भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं। तो आप सभी को हमारी ओर से बार बार बधाई। बिल्कुल बिल्कुल। वान्या जी, आपके पास आते हुए ये बताइए कि अब जब मुहूर्त की बात हो गई, दिन की तारीख की बात हो गई कि कब करना चाहिए, तो यहाँ पर सभी ने एक मत से यही कहा कि 6 तारीख का दिन जो है वही हमें अनंत चतुर्दशी के दिन ही शुभ मुहूर्त में विसर्जन करना चाहिए। अलग अलग समय बता दिए गए हैं, उस पर फिर से एक बार हम क्लैरिटी ले लेंगे कि किस किस समय में, किस किस प्रहर में। क्योंकि देखिए, कई बार जो है ना, आपको ये गूगल बहुत परेशान करता है, इस ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए खास करके हम यानी कि GNT विशेष ये प्रोग्राम लेकर के आता है। हम विशेष करके आप लोगों को आमंत्रित करते हैं कि कोई भी इस तरह का कंफ्यूजन जो गूगल भी क्रिएट कर रहा है वो आप लोग ठीक कर दें। वो किसी भी, जो हमारे जितने भी दर्शक हैं, कम से कम गुड न्यूज़ टुडे के दर्शकों को किसी तरह की संशय, किसी तरह का भ्रम ना उनके मन में रहे, तो वो दूर करने के लिए आप लोग यहाँ पर विशेष करके यहाँ पर आप लोग आते हैं, हम आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से प्रोग्राम के बीच में ही आप लोगों का करना चाहेंगे कि हर बार आप लोग जिस तरह की बातें बताते हैं उससे हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलता है। तो वान्या जी, आगे बढ़ते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो आचार्य जी बता रहे थे कि हमने दिन की बात कर ली, हमने ये भी बात कर लिया था कि किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए विसर्जन की, लेकिन कहते हैं कि जब विसर्जन की पूजा होती है वो एक अलग ढंग से होती है। उसकी उस समय कुछ कुछ चीजें होती हैं, आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए विसर्जन के समय। खास करके जब पंडालों की मूर्ति होती है उसकी पूजा एक अलग ढंग से होती है। आपने घर में अगर गणपति बिठाया है उसकी पूजा अलग ढंग से होती है। उस पूजा में विशेष क्या होता है विसर्जन के दौरान, बताएं। थैंक यू श्वेता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सबसे पहले मैं 1 मिनट लूंगी, सिर्फ विसर्जन के 4 मुहूर्त के बारे में बात कर लेती हूँ। जो सुबह 7:36 से लेकर 9:10 पे है, जो पहला मुहूर्त है 6 सितंबर का। जो दूसरा मुहूर्त है वो 12:19 से 5:02 तक है। तीसरा मुहूर्त है 6:37 से लेकर 8:02, और जो चौथा मुहूर्त है वो 9:28 से लेकर 10:50 पर। अब आते हैं क्या क्या खास चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं जब हम विसर्जन की पूजा करते हैं। क्योंकि विसर्जन की पूजा, जैसे जिन भी लोगों ने गणेश जी को स्थापित किया है, तो कुछ लोग 1.5 दिन करते हैं, कुछ लोग 2.5 दिन करते हैं। तो विसर्जन में आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जब भी बप्पा आपके घर से विदा हो रहे हैं तो आपको उनको खाना जो है वो बांध के देना है। और अगर आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कोई भी विश है,
आप हरा कपड़ा एक लेके उसके अंदर अपनी विश लिख के उनके हाथ पर बप्पा के बांध सकते हैं। दूसरी बात, जब आप विसर्जन करेंगे तो इसमें विसर्जन में गणेश जी की आरती भी आपको करनी है। थर्ड थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने जितने भी दिन गणेश जी की जो आपने स्थापना की, पूजा करी, इतने दिन हर दिन आपने उन्हें भोग प्रसाद लगाया, तो आपको क्षमा याचना मांगनी है कि हे गणेशा, कि अगर जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हुई है तो आप जो है हमें क्षमा करो, कि अगर हमसे कोई भूल भी हो गई है तो आप हमें क्षमा करो। चौथी बात, इस दिन जो है आपको उनको जो भोग लगाने हैं उसमें आपका मोदक, आपके फल, मिठाई, जो आप इतने दिन से भोग लगा रहे थे, चाहे आप और दिन नहीं भी ठीक से कर पाए बट आज का दिन बहुत खास है, तो आपने जो है इस दिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, उन्हें दूध का भोग लगाएं, साथ में पंचमेवे का भोग लगाएं, पंचामृत से स्नान कराएं। उस दिन जो है उनको नए वस्त्र जो है वो जो है आपने जरूर उनको देने हैं, और जो भी आप विसर्जन के साथ उनका खाना, उनके लिए पानी जो है, वो सारी चीजें आप साथ में दें। थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट इज कि वो विघ्न हरता है, तो आपके जीवन में जो भी आपको अपने लाइफ से रिलीज करनी है, जो नेगेटिव चीजें हैं, जो आपको बहुत तंग करती हैं, परेशान करती हैं, तो आप गणेश जी से कहिए कि ये चीजें जो मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए, और जो अच्छी चीजें आपने ग्रहण करनी है उसको जो है आप अपनी लाइफ में जो है। बिल्कुल आएंगे वानिया जी के पास। नितिशा जी आपके पास आते हुए आपसे भी अभी यहाँ पर आऊंगी वानिया जी आपके पास। नितिशा जी आपके पास आते हुए यहाँ पर अभी वानिया जी से बात करने से पहले एक चर्चा आपसे भी हो रही थी यहाँ पर मूर्ति विसर्जन को लेकर ही। इसमें कुछ और नियम है, कुछ और विधि है। कहते हैं कि जो मूर्ति है उसके उत्तर में शायद आपको मुड़कर आपको पूजा करनी चाहिए, क्या कुछ और विधान है? जी पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे संजीव जी ने बोला कि जो मूर्ति का जो विसर्जन है ये ठीक नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वेद व्यास जी ने उन्हें महाभारत लिखने के लिए बोला। जब महाभारत लिखते लिखते वो थक गए, क्योंकि वो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं कॉन्टिन्यूसली बोलूँगा और आपको कॉन्टिन्यूसली लिखना है। तो वो जो वेग था, वो जो ऊर्जा थी, वो जो ऊष्मा थी, वो इतनी स्ट्रांग थी कि गणेश जी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। तब उन्होंने उनको एक जल में उनको स्नान कराया ताकि उनकी उष्णता खत्म हो सके। यहीं पे दूसरी कथा मिलती है कि पार्वती जी ने अपने उपटन से उनको उत्पन्न किया था, उनका जन्म हुआ था, तो उनको विसर्जन किया जाता है क्योंकि वो अपनी माता के पास जाते हैं। तो यहाँ पे हमें दो कथाएं मिलती हैं। एक प्रतीकात्मक है कि वो उष्णता बढ़ चुकी है जिससे स्नान करा के हम उनकी उष्णता को कम कर रहे हैं, और एक प्रतीकात्मक है कि हम उनके पास भेज रहे हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, जी हाँ जी, हमेशा, क्योंकि उनकी सूंड को अगर हम देखें तो सूंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लेफ्ट साइड है या वो राइट साइड है, क्योंकि हमारे जो तंत्र गणेश है, जिसे हम हरिद्रा गणेश जी कहते हैं, उनकी जो सूंड है वो हमेशा राइट हैंड साइड रही है, और जो पूजा के जो गणेश जी है उनकी जो सूंड है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रही है। तो घर में जब भी पूजा होती है या जब पंडालों में पूजा होती है तो उनकी सूंड को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि वो लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। इसलिए अगर हम उत्तर दिशा की तरफ मुंह करते हैं, वो उनका विसर्जन करते हैं, यानी हम उनको स्नान करवा रहे हैं या उनको अपनी मदर के पास वापस भेज रहे हैं, वो प्रतीकात्मक है। बिल्कुल सही कहा, और ये श्रुति जी ने भी बिल्कुल सही कहा कि हम पंच तत्वों को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं और हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी भी है। तो जब हम उनको विसर्जन करें तो हमारा मुख हमें बहुत ध्यान रखना है कि वो उत्तर दिशा की तरफ, और साथ ही साथ जैसे कि वान्या जी ने भी कहा कि उनका भोजन देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनको प्रिय क्या है, जैसे मोदक है, दूर्वा है, धतूरा है, और केथा है जो उनको बहुत प्रिय है, क्योंकि उनको जलोदर रोग भी है, तभी उनका पेट बहुत फूला हुआ दिखाया गया है। तो कहा जाता है कि उनको केथा चढ़ाने से उनके जो हेल्थ संबंधी जो दिक्कत है वो दूर होती है, और वो हमें देना पड़ता है। हमने जब गणेश जी को लाए थे चतुर्दशी पर, तब हमने कहा था कि रिद्धि सिद्धि माता को भी साथ में जरूर रखें, एक सुपारी के फॉर्म में या मूर्ति के फॉर्म में, तो उनका विसर्जन भी जरूर करें। ये ना भूले कि हमने गणेश जी का तो विसर्जन कर दिया लेकिन उनका विसर्जन करना भूल गए। और साथ ही साथ जब हम उनका विसर्जन कर रहे हैं तो उनको तिलक लगाना, भोग लगाना, आरती करना और अपनी माफी मांगना, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम उनको लाएं और उनकी पूजा करें और उनको भोग लगाएं। तो जो भी हमारे से
जो हमारे गलती भाव हो प्रधान गई हुई हमारी किसी है तरह जी, से। जो भाव से जुड़ने के कारण गलतियां भी हो जाती हैं, उसकी हमें क्षमा याचना जरूर उनसे करनी चाहिए। बिल्कुल, और ये भी कहा जाता है कि इसी के साथ जब हम बप्पा की विदाई कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं बप्पा जो है जब जा रहे होते हैं तो अपने भक्तों के जितने भी दुख दर्द हैं, जितने भी कष्ट हैं, उसको हर कर ले जा रहे होते हैं उनसे दूर। तो इसको सकारात्मक तौर पर ही हम सभी देखते हैं। विघ्नहर्ता गणेश के विसर्जन का समय अब नजदीक आ गया है। किस दिन विसर्जन हो, किस तरीके से विसर्जन हो, शुभ मुहूर्त क्या हो, ये तमाम चर्चा हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम कर रहे हैं। इस बीच श्रुति जी आपके पास आते हुए देखिए, इस दिन की तो चर्चा हमने कर ली, भगवान गणेश की उस दिन विदाई कैसे हो ये भी चर्चा हमने कर ली, पूजा का, आरती का खास करके कितना महत्व है ये भी हमने बात कर ली। लेकिन अब हमें ये बताइए कि आगे अब कैसे विसर्जन के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि आपकी राशि के हिसाब से आप किस तरह से बप्पा का विसर्जन करें। खास करके ये उनके लिए अहम हो जाता है जो अपने अपने घरों में बप्पा को स्थापित किए हुए हैं। राशि अनुसार तो हम जानेंगे ही, लेकिन अगर आपको आपकी राशि जैसे नहीं पता है तो अनंत सूत्र की हम बात करते हैं कि पूजा के दौरान आप अनंत सूत्र बांधते हैं, एक ऐसा धागा जिसमें 14 गांठें होती हैं। सरल भाषा में अगर हम उसे समझने की कोशिश करें, लाल रंग की महत्ता है, लाल रंग का वो माना जाता है क्योंकि वो सूत्र है, एक तरीके का रक्षा सूत्र है, वो हम बांधते हैं। उसके बाद गणेश जी का विसर्जन करते हैं। तो अगर आप लाल पीला मिक्स भी ले लेंगे तो भी वो चलेगा। अब राशि के हिसाब से जान ले तो देखिए, मेष राशि है, धन लाभ के इनके बहुत ज़्यादा प्रबल योग हैं, कार्यस्थल पे मान सम्मान के इनके योग हैं। तो इनको जो है, इनके लिए जो सबसे ज़्यादा इस बार सूट इनको करता हुआ है वो पीले रंग का धागा। अगर ये जो है साथ ही गणेश जी के साथ अगर जो है विसर्जन में पीले रंग के जो फूल हैं उसको विसर्जित करते हैं तो वो इनके लिए बहुत उत्तम होगा। अब साथ में हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, कुछ हल्का ना नीले रंग का या इत्र की बहुत जैसे पूजा में जो है वो महत्ता रहती है कि आप उसके साथ एक इत्र का ज़रूर अगर दान करें। खास तौर पे शुक्र से जुड़ी अगर आपको लगता है कि कोई समस्या आपको आ रही है तो वो उससे दूर जाती मुझे दिखती है। फिर अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो देखें, मिथुन राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। यात्राओं के योग हैं और यात्रा से ही लाभ के बहुत योग मुझे इनको मिलते हुए दिखते हैं। तो इनको दुर्वा घास पूजा में जब भी पूजा अर्चना करें तो दुर्वा घास का ज़रूर प्रयोग करें। साथ ही हरे रंग का जो है गणेश जी को कुछ कहते हैं ना पत्ती पे रख के, या उस हरे रंग का कपड़ा या हरे रंग का प्रसादम में कुछ ना कुछ हरा मूंग या इस तरीके का इस्तेमाल करके उसका प्रसाद जब आप बांटेंगे विसर्जन के बाद, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता हुआ मुझे दिखता है। बिल्कुल। नितिशा जी आपके पास अगर आते हुए अगली 3 राशि कर्क, सिंह और कन्या राशि, जी ये इस राशि के जातक जो हैं उनके लिए विशेष क्या होगा और किन बातों का इनको ख्याल रखना चाहिए? थैंक यू श्वेता जी। तो सबसे पहले कर्क राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के दूसरे ही दिन 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा ही है और उन्हें ही ग्रहण लगने जा रहा है और भारतवर्ष में देखा भी जाएगा, क्योंकि रात्रि के समय 10 बजे के आसपास लग रहा है और 3 बजे तक इसका वो रहने वाला है असर। तो ये जो चंद्र ग्रहण है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी ही चंद्रमा है, तो मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति और शारीरिक कष्टों को लेकर के आ रहा है। तो आपने जो विघ्नहर्ता है गणेश जी हैं, जब उनका विसर्जन करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप पे कष्ट या जो आपकी मानसिक स्थितियां हमें दिख रही हैं वो भी दूर हो जाए, आपके सभी विघ्न दूर हो जाएं। तो आपने गणेश जी का विसर्जन करते समय उनको जब विसर्जन कर रहे हैं तो सिर्फ जल में ना करें। जो लोग स्पेशली घर पे कर रहे हैं तो पहले आप जल और उसमें दूध और थोड़ी सी शक्कर ज़रूर डालें। मीठे जल में अगर आप विसर्जन करते हैं, दूध युक्त जल में अगर आप विसर्जन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप नदियों में, समुद्र में जाकर के भी विसर्जन कर रहे हैं तो उनके साथ दूध छोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, जो हल्का सा शक्कर युक्त हो, यानी मीठा दूध हो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कर्क राशि के लिए बोलना चाहूँगी, इस समय अपना थोड़ा सा 90 डेज ध्यान रखें, कोई भी मतभेदों से थोड़ा सा बच के रहें। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और वो भी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और साथ ही साथ
सिंह राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन इनके भी स्वामी को कुछ समय में ग्रहण लगने वाला है 21 सितंबर को। तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए इस समय जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे, इसलिए कोई भी ऐसी डिबेट या कोई भी ऐसे विवाद से बचे जहां पर आपके जॉब या बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने गणेश जी का विसर्जन करते समय उनको रक्त चंदन से जरूर अभिषेक करना है, उसके बाद ही उनका विसर्जन करें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध सिंह राशि में सूर्य के साथ आ चुके हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। लेकिन कुछ कष्ट आपको भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे वो होंगे स्वास्थ्य संबंधी, तो अपने स्वास्थ्य का इस समय काफ़ी ध्यान रखें। और बिजनेस जॉब में ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई भी दिक्कत इस समय आपको नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, दूर्वा की 21 गांठें या तो उनके साथ माला बना के उनका विसर्जन कर दें, या दूर्वा को पीस कर उनका पेस्ट बना कर उसको जल से उनका अभिषेक करना गणेश जी का बिल्कुल ना भूलिए। उनको बहुत प्रिय है दूर्वा से नहलाना, उनको बहुत प्रसन्न आता है, प्रसन्न करते हैं वो इसको, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। वान्या जी, आपके पास आते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जो जातक हैं, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए और क्या किन बातों का विशेष करके ख्याल रखना चाहिए? जी, थैंक यू श्वेता जी। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को जब आप विसर्जन कर रहे हैं तो आपको विसर्जन से पहले जो आप पंचामृत स्नान कराएंगे तो याद रखें कि उसमें दूध और दही जो है वो अवश्य होना चाहिए। और कोई भी जो सफेद रंग के मोदक हैं, जब आप उन्हें खाना दे रहे हैं तो वो सफेद रंग के मोदक जो है वो आप उन्हें बांध के दें। और कोई भी सफेद मिठाई का भोग, जैसे आपकी बर्फी हो गई या फिर कलाकंद हो गई, तो वो भी जो है आप उन्हें बांध के जरूर दें, भोग में जरूर दें। और इस दिन जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है, तो माता लक्ष्मी के लिए खीर जो है तुला राशि वालों आप अपने हाथों से जरूर बनाएं और गणेश शीर्ष का पाठ जो है वो जरूर करें। अगली राशि पर आते हैं, वृश्चिक राशि वालों, आपकी शनि की ढैया जो है अभी रिसेंटली खत्म हो गई है मार्च में, तो ये टाइम जो है आपका मंगल का ही साल चल रहा है। तो आप उन्हें कोई भी गणेश जी को लाल मिठाई जो है वो आप जरूर जो है उन्हें भोग में अर्पण करें। और जो खाने में भी है आप उन्हें लाल रंग के कुछ मोदक जो है वो भी आप बना सकते हैं, जैसे आप अपने घर में गाजर से बना सकते हैं, उन्हें गाजर के हलवे का भोग जो है वो भी आप लगा सकते हैं। मोतीचूर के लड्डू जो है वो भी आप उन्हें, क्योंकि उन्हें मोदक और लड्डू दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो भी आप उन्हें दे सकते हैं। ओम गण गणपते नमः का आप जाप कर सकते हैं और जो है गणेश शीर्ष का पाठ जरूर करें। और गणेश जी की आरती जो है वो भी आपको जरूर करनी है। तो अगली राशि पर आ जाते हैं, धनु राशि पर। तो धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपको गणेश जी को कुछ भी पीला भोग जो है वो आपको जरूर लगाना है, चाहे वो केसर की खीर हो, चाहे वो पीले रंग के मोदक हो, या फिर आपके पीले रंग के बूंदी के लड्डू भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है अनंत चतुर्थी के चतुर्दशी के दिन आपको विष्णु सहस्त्रनाम जो है वो आपको जरूर करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अगर आप इस दिन करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। कुछ भी पीले, जैसे पीले चावल हो गए, पीले मोदक हो गए, पीले लड्डू हो गए, पीला पतीसा हो गया, पीले बेसन के लड्डू भी, ये सारी चीजें आप भोग में रख सकते हैं, आपके 56 भोग में इंक्लूड हो सकती हैं। और जब आप गणेश जी को खाना देंगे, जब विदा करेंगे अपने घर से, तो भी आप जो है उन्हें ये सारी चीजें दे सकते हैं। जो अनंत का धागा आप इस दिन बांधेंगे, जिस पर आपकी 14 नॉट्स होंगी, यानी कि 14 गांठें होंगी, उस पर भी जो है आप थोड़ा सा पीला चंदन जो है धनु राशि वाले आप जरूर जो है उस नॉट पर लगाएं बिफोर यू टाई दैट नॉट। इसके अलावा पीले चंदन का तिलक जो है आप जरूर करें और गणेश शीर्ष का पाठ जरूर करें। बिल्कुल। आचार्य संजीव जी, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले क्या करें, ये क्या कुछ करना चाहिए जो शुभ हो इनके लिए? देखिए, प्रातःकाल उठ करके और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गणपति का जैसे पूजन होता आया 10 दिन से, वो पूजन करें। और पूजन करने के बाद में भगवान गणपति को दिव्य सुंदर पुष्प आदि अर्पित करें, पुष्पमाला चढ़ाएं और भगवान को दूर्वा जरूर चढ़ाएं, क्योंकि हमारे यहाँ लिखा है गणेश अथर्व यो दूर्वांग कुरैर यजति स वैश्रवणों पमो भवति। जो दूर्वा से, अंकुरों से भगवान का यजन करता है, पूजन करता है, सहस्त्रार्चन करता है, तो उसके लिए भगवान गणेश जी वैष्णवता प्रदान करते हैं, श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, सिद्धि प्रदान करते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं दूर्वा से, क्योंकि दूर्वा के लिए लिखा ब्रह्मणा निर्मिता स्वयं। भगवान ब्रह्मा जी ने दूर्वा और ये कुशा ये बहुत विशिष्ट रूप से अलग से बनाया है।
तो इसलिए अर्पित करके और भगवान गणेश जी को विसर्जन कर रहे हैं आज। तो उनसे यही कहें कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। हे प्रभु, आप हमारे जो भी अपराध बने हैं आप उनको क्षमा कीजिएगा और आपको हम विसर्जन आज करते हैं। जैसा भी एक क्रम है तो उस हिसाब से करें और भगवान से ही प्रार्थना करें हमारे घर में, हमारे देश में सुख शांति समृद्धि प्रेम सौहार्द का वातावरण हो, ऐसी कामना करें और भगवान को विसर्जन। आज अनंत चतुर्दशी में वो अनंत जो सूत्र है पहले उसका पूजन करें, भगवान गणपति को भी अर्पित करें और भगवान विष्णु को पहनाएं, शालिग्राम जी को पहनाएं और तुलसी दल से भगवान का सहस्त्रार्चन करें। जैसे अभी बान्या जी कह रही थी कि विष्णु सहस्रनाम करें, तो विश्वम विष्णुर वसटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत वृद भावो भूतात्मा भूत भावना पूतात्मा परमात्मा चा मुक्ता नाम परमागति। इस तरह से विष्णु सहस्रनाम है और अगर ऐसा पाठ करते हैं तो समझो कि वर्ष भर के लिए आप जो पवित्र हो गए। इतना दिव्य वो सूत्र है, उसको धारण करें और अगर काला यहाँ पर मिल जाता है सूत्र तो काला बांध सकते हैं, नहीं तो सभी को जी पीत बांधना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि वाले भी ऐसा ही करें जैसा मैंने बोला है। तो प्रातः काल उठ करके और पूजा आदि से निवृत्ति पूजा करें और भगवान को जो है दूर्वा बिल्व पत्र और शमी पत्र चढ़ाएं, क्योंकि एक शमी पत्र चढ़ाते ही जन्म से लेके आज तक के अब तक के सारे पाप आपके नष्ट हो जाते। शमी समयते पापम ऐसा लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छा पुण्य आपको मिलेगा। और आप भी पीले रंग का पहने धागा जो अनंत धागा है और आपके जीवन में निश्चित रूपेण मंगल होगा और कल्याण होगा। और शनिदेव और भगवान श्री अनंत जो आज चतुर्दशी है वो शनिवार में पड़ रही, तो ये आपके लिए तो बहुत बड़ी सौगात है। भगवान शनिदेव प्रसन्न और अनंत नारायण भी आप पर निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे। और इसी तरह मीन राशि वाले सुबह भगवान गणेश जी का पूजन करें, उनको दिव्य पीत वर्ण के मोदक चढ़ाएं उनको बना करके, और गणेश जी को गुड़ बहुत प्रिय है, गुड़ चढ़ाएं। और भगवान गणेश जी को इक्षुदंड कहते हैं हमारे यहाँ गन्ना को, तो भगवान गणेश जी को अगर आपने गंग गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों से अगर आपने इक्षुदंड गन्ना चढ़ा दिया तो आपके जीवन में लक्ष्मी कई जन्मों तक समाप्त नहीं होगी, सदैव लक्ष्मी आपके घर में बनी रहेगी। और इस तरह से गणेश जी का पूजन करें, अनंत नारायण का पूजन करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, राम सहस्रनाम का पाठ करें, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें। श्री गोपालो महीपालो वेद वेदांग पारगः धरणी पानको पालको धन्य पुंडरी का सनातना। इस तरह से यात्रा पूजन करके और भगवान गणपति का एक छोटा सा स्तोत्र में बोल देता हूं। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमम भालुचंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु विनायकम। ये मैंने बीच का मुख्य बोला है। और अगर ऐसा कोई पाठ करता है तो पुत्रार्थी लभते पुत्रान, पुत्र की कामना वाले को पुत्र मिलेगा, धन की कामना वाले को धन मिलेगा, आयु की कामना। छोटा सा स्तोत्र है श्वेता जी, और लेकिन इसका फल बहुत बड़ा है। ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित रूपेण मंगल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें कही है आचार्य जी, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो बातें अभी बताई है वो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, और जब भी वो विसर्जन का सोच रहे हैं, चाहे वो 6 तारीख हो या उससे पहले, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इस तरह से लोग जो है विसर्जन कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तो उस हिसाब से वो विसर्जन करेंगे तो इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है नितिशा जी, अगर आपके पास आऊं और पूछूं कि हमारे यहाँ यानी कि सनातन में ये विधि विधान कर्मकांड तो हैं ही, लेकिन हमारे यहाँ सनातन इतना वृहद है और सनातन इतना सरल है और सबको अपने साथ लेकर चलने वाला है कि वो ये भी कहता है कि जो लोग नहीं जानते हैं किसी कर्मकांड को, जो नहीं जानते हैं किसी तरह के श्लोक का उच्चारण वो नहीं कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ कुछ ना कुछ प्रावधान है। तो मान लीजिए जो कुछ नहीं कर पा रहा है, जिसको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, सरलता से वो कैसे विसर्जन करे? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सच में बहुत से ऐसे लोग बिजी रहते हैं जॉब्स के कारण या किसी कारणवश नहीं जान पाते हैं, लेकिन जीएनटी के माध्यम से उनको ये भी पता चल रहा है कि बहुत सिंपल वे में भाव प्रधान देव को, गणेश जी को आप बहुत सिंपल विसर्जन कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ इको फ्रेंडली हो, क्योंकि वो हमारे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है कि हम उन पर क्या चढ़ा रहे हैं, कहाँ पर उनका विसर्जन कर रहे हैं, साफ सफाई का बेहद ध्यान रखा जाए। तो इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को
हमने देखा है कि बहुत भीड़ है, बहुत जगह पे बहुत सी मूर्तियां पड़ी हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। जो सड़कों पे छोड़ देते हैं मूर्तियां, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये मुझे नहीं ठीक लगता। अदरवाइज़ वो भाव प्रधान देव है। आप सिंपल पानी में भी अपने घर में एक अच्छा सा बाल्टी या कुछ भी बड़ा सा लेकर के उसमें दूध, जल और चीनी, अगर आप शक्कर थोड़ा सा मिला लेते हैं, दूर्वा फूल उसमें रखते हैं और फिर उसके बाद उनका विसर्जन करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। और इस जल को बाद में आप अपने गमलों में भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो गमले में जो पौधे हैं, तुलसी है, अकोड़ा है, जो भी आपके घर में पौधे लगे, बिल्व पत्र लगा है, फूल के पौधे लगे, तो उनके साथ वो मिल जाएंगे और उनका कोई भी निरादर नहीं होगा, क्योंकि गमले में हम लोग ना पैर लगाते हैं, ना कुछ ऐसा करते हैं। तो जो भी आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी प्रकार से पूजा, वो बहुत सिंपल रहे। गणेश जी अभी भी लाना चाहते हैं, वो सिंपल सुपारी को भी गणेश जी मान करके अपने घर में रख सकते हैं और उनका विसर्जन किसी बाल्टी या किसी उसमें कर सकते हैं। और जैसा कि आपने जाना और हम सभी जानते हैं कि दरअसल गणेश विसर्जन जो है, विशेष करके जिसको लेकर ये पूरा कार्यक्रम ही हमने रखा था, विसर्जन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का, गणेश विसर्जन भी, क्योंकि ये हमारे जीवन के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से को बताता है। गणेश विसर्जन हमारे जीवन के जो नश्वरता है उसका प्रतीक है और परमात्मा की जो अनंतता है उसका प्रतीक है। तो इसे हमें समझना चाहिए और पूरे विधि विधान से इसी तरीके से बप्पा को विदाई देनी चाहिए। अगले बरस वो जल्दी आए, सुख समृद्धि हर किसी के लिए लेकर आए, इसी कामना के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।